अब तुम ही समझाओ राजा को। हमको तो वो अपना दुश्मन समझता है। अरे बेटा, हम उसके पिता हैं। हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे, भला सोचेंगे। हमसे नहीं देखा जाता है कि वो जज्बात में बहकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। पहले तो नौकरों को अपनी बेटी को सौंप दिया और फिर उसके बाद उन भिखारियों को अपनी कंपनी में पार्टनर बना के घर में घुसा लिया। अरे वो प्रिंसेस सुजीतवा क्या समझे उनको बिजनेस में, पर वो हमारी बात नहीं मानेगा। तुम समझाओ उसको। बाबा, भला भाई राजा को मैं क्या समझाऊं? उन्होंने जो किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। अरे क्या खाक सोच समझ कर किया होगा? सोच समझकर ऐसे फैसले लिए जाते हैं? अरे उसने ये भी नहीं सोचा कि घर में एक जवान बेटा है, उसके बारे में तो कुछ सोचे। वो प्रिंसिपल सुचित्वा को पकड़ के ले आए। अरे हम कहते हैं कि कल तक तुम जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में मालिक की हैसियत से अंदर जाते थे, अब उसी कंपनी में तुम्हें हर काम सुजीत और प्रिंसिपल से पूछ के करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि राजा ने आज तक तुमको कंपनी की जिम्मेदारी काहे नहीं सौंपी? अरे वो क्या तुमको केवल पार्टी और शादी की तैयारी करने लायक समझता है? अरे नहीं बाबा, भाई राजा तो हमेशा यही कहते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में बहुत काम किया है, तो इसलिए अभी मुझ पर वो बोझ नहीं डालना चाहते। सच कहूं तो मैं भी अभी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बहुत नादान हो अंबर बेटा, बहुत नादान हो। अपने पिता की एक बात गांठ बांध कर सुन लो। जिम्मेदारी नहीं तो फिर अधिकार भी नहीं। जिम्मेदारी चाहिए तो अधिकार भी लेने का चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, इस बात को जरा दिमाग से सोचो। ये क्या कर रही हैं आप? जी चाय बना रहे हैं। आपने मेरे शूज और सॉक्स कहाँ रखे मुझे बताएंगी? मैं कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान आ गया हूं। लेकिन वो तो सामने वाली अलमारी। मैंने आपसे पहले कितनी बार कहा है कि मेरा सामान आप सामने रखा कीजिए। आप चलिए मेरे साथ ढूंढिए प्लीज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। गिफ्ट खोलकर नहीं देखेंगे? हमारे सबसे अच्छे दोस्त और अपने हमसफर के लिए उम्मीद है आपको तोहफा पसंद आएगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे ये क्या, गिफ्ट देखने से पहले आपकी आंखें नम होगी? इसका मतलब आपको हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया। कभी कभी खुशी के कारण भी आंखें नम हो जाती हैं। ये सब कुछ हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर है। सचमुच एक सपने की तरह। चलिए अब आप ये गिफ्ट खोलकर देख लीजिए। बहुत डरते डरते लाए हैं, पता नहीं कि आपको पसंद आएगा ना।
बहुत अच्छी साड़ी है, हमारा अब तक का सबसे अच्छा तोहफा। ये हमें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अंबर, अंबर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में करना। अंबर बाद में नहीं, अभी, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। जरूरी बात बोला ना, बाद में करना। अंबर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ये बात बहुत जरूरी है। जरूरी बात। बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम बाद में नहीं बता सकती थी? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम पर? अंबर, अंबर, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। What? देखो गुंजन, देखो मेरी बात सुनो गुंजन, प्लीज ऐसे रोना धोना मत करो। घर में अगर किसी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा गुंजन। देखो गुंजन, मैं हूं ना गुंजन, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। प्लीज भगवान के लिए रोना बंद करो और मुझ पर भरोसा रखो गुंजन, कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। ओह गॉड, कहीं भाभी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया है? क्या बात है, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों? नहीं भाभी, घबरा नहीं रहा था मैं, एक्चुअली वो जरा सा परेशान था। ये गुंजन की बच्ची है ना, सुबह से मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए कह रही है। मैं बिजी था तो कैसे ले जाऊं उसको? तो क्या गलत कह रही है गुंजन? नंदिनी के जाने के बाद गुंजन बिल्कुल अकेली पड़ गई। तुम इसे शॉपिंग पर ले जाओ ना अंबर। नो वेज भाभी, मेरे फ्रेंड्स मेरी वेट कर रहे होंगे, अब मुझे फौरन निकलना होगा। सॉरी भाभी। सॉरी गुंजन। कोई बात नहीं गुंजन, मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग पे ले जाऊंगी, ठीक है? जी भाभी। अरे, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तुम्हें भूल ही गई। फातिमा भी तुम्हें ढूंढ रही है, चलो। नंदिनी, चाय मिलेगी? नंदिनी, परेशान लग रही है? जब से हमने अपनी सहेली विद्या और उसके पति सागर की मौत के बारे में सुना है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो दोनों इतने अच्छे थे, अभी कुछ दिन पहले तो हमसे मिलने यहाँ आए थे। पता नहीं उनके साथ ऐसा कैसे हो गया।
वैसे सच कहूं तो मुझे भी उनकी मौत के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, मगर अब क्या कर सकते हैं। जीवन और मौत इंसान के बस में नहीं होता, सब भगवान के हाथ में होता है। लेकिन उनकी मौत अपने आप नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। कोई उन दोनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और भगवान ने भी ये सब होते हुए कैसे देख लिया? ये मैं भी नहीं जानता कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया है, पर इतना जरूर जानता हूँ, जिस किसी ने भी उनको मारा है, भगवान उन्हें सजा जरूर देगा। और सागर और विद्या मरे नहीं है, उनकी अच्छाई, उनकी यादें तुम्हारे दिमाग में आज भी जिंदा है। और अच्छे लोग कभी नहीं मरते नंदिनी। नंदिनी! लगता है दीदी की सहेली आ गई है, हम उनके लिए चाय बनाते हैं। देख लो, तुमने भी नहीं देखे होंगे ऐसे गहने। बस बस बस, बहुत देख लिया, नजर लगा दोगी क्या? तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो कादम्बरी। तुम्हारी बहू कितनी महंगी सामान लेके आई है। राजा ही अपनी बहन को इतना सब कुछ दे सकता है। अरे हमारी नंदिनी के भैया क्या किसी राजा से कम है? राजा भी नहीं देता है कोई अपनी बहन को इतना। इतना दिया है भाई राजा ने नंदिनी को। और तुम जैसे आम लोग तो उनके घर में घुस ही नहीं सकते, इतने बड़े हैं भाई राजा। सिर्फ सुनी होगी, कभी देखी नहीं होगी तुमने ऐसी बनारसी सिल्क की साड़ी। ऐसी बनारसी साड़ी अरे भाई राजा ने स्पेशल मंगाई है बनारस से मेरे लिए। ये साड़ी, जेवर, गहने, ये सब कुछ तो ठीक है, पर बताओ तुम्हारी बहू को चूल्हा चौकी तो संभालना आता है कि नहीं? बहुत बड़े घर से आई है तुम्हारी बहू, इसीलिए पूछ लिया। कहीं ऐसा ना हो कि बहू के आने के बाद भी तुम्हें ही चूल्हा चौकी संभालने पड़े। नंदिनी, बेटा नंदिनी, चाय तैयार हो गई है क्या? अब चाय पीकर ही खुद देख लेना कि कैसी बनाई है उसने। जब से घर में आई है मुझे तो चूल्हे की तरफ जाने ही नहीं देती, बस खुद ही सब कुछ कर लेती है। देखो, दे दो बेटा चाय। अरे नंदिनी सुनो तो, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अरे कादम्बरी, तुम्हारी बहू चाय इतना अच्छा बनाती है, तो ना जाने खाना कितना अच्छा बनाती होगी। बहू नहीं, हीरा ढूंढा है, हीरा। हीरा? नहीं नहीं, हीरा नहीं, पूरा कोहिनूर है हमारी नंदिनी। चिराग लेके ढूंढोगी ना तब भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी तुम्हें। इतनी प्यारी है हमारी नंदिनी, है ना? बड़े किस्मत वालों को मिलती है ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू। अरे अंबर बेटा, बाबा कहाँ गए थे बेटा? हम तुम्हारी कब से राह देख रहे हैं बेटा। ऑफिस गए थे क्या? नहीं बाबा, वो अपने दोस्तों के साथ था। कहा अंबर बेटा, तुम जो दोस्तों के साथ अपना फालतू टाइम बर्बाद करते रहते हो, वहां उलझ जाते हो, और जहां तुमको उलझना चाहिए वहां तुम कुछ नहीं करते हो। अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, ये तो सोच। हम जब तेरी उम्र में थे तो हमारी शादी हो गई थी, लेकिन जिम्मेदारी तो आदमी हर जमाने में उठाता है ना। अमर बेटा, हमको लगता है कि तुमको राजा के ऑफिस में जाकर उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। बाबा, जब वक्त आएगा देखा जाएगा, अभी मैं इन झंझटों में नहीं फंसना चाहता। कब बखत आएगा बेटा? अब कब आएगा? अरे बखत आ चुका है, इससे बढ़िया बखत और कभी नहीं आएगा। एक पुरानी कहावत है,
बैल को अगर हल जोतने की आदत ना डाली जाए तो वो हल नहीं जोत सकता, खेत नहीं जुतेंगे उससे। तुम जाओ, सीधे राजा के पास जाओ, उससे जाकर कह दो कि राजा भैया, मैं तुम्हारी कंपनी में हाथ बटाना चाहता हूं। उससे कहो कि तुम उसका प्रोजेक्ट संभालना चाहते हो। देखो राजा कितना खुश होगा कि भाई उसका भाई अंबर काम करना चाहता है, और हमको लगता है कि तुम बहुत अच्छा संभाल सकते हो। हाँ, अरे भाई, एक बार तुमने घर वालों का विश्वास हासिल कर लिया तो फिर बाहर वालों की क्या जरूरत है? हाँ? राजा तुमको ही अपनी कंपनी सौंप देगा। बाबा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जल्दी है। समझोगे बेटा, देर से ही सही मगर जरूर समझोगे, क्योंकि तुम्हें समझाने के अलावा ठाकुर पदम सिंह के पास और कोई रास्ता है ही नहीं।